Hello students, I welcome all of you in Kenis Educare. Today we are learning about areas of parallelograms and triangles. This chapter is from your ninth mathematics NCERT. So students, आज हम learn करेंगे triangles on the same base and between the same parallels. अब तक हमने क्या देखा? टू पैरेललोग्राम्स या तो एक ट्रायंगल. ओके, हमने देखा था एक ट्रायंगल और पैरेललोग्राम, ये हमने कंसेप्ट लर्न किया. नाउ लेट अस लुक दिस डायग्राम. 9.18 डायग्राम दिख रहा है आपको. देखिए यहाँ पर ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये वाला एक और ये वाला, मतलब ए बी सी एंड पी बी सी दिख रहा है. So in it you have two triangles ABC and PBC on the same base BC and the between same parallel BC and AP. So what can you say about the areas of such triangles? आप क्या कह सकते हैं इसके एरिया के बारे में? तो स्टूडेंट्स, to answer this question, you may perform the activity of drawing several pairs of triangles on the same base and between same parallels on the graph sheet and find their areas by the method of counting the squares. या तो आप क्या करिए, उनका एक रिप्लिकेट एक कार्ड शीट पेपर लीजिए, कट आउट इसका निकालिए और आइडेंटिफाई करिए मैच हो रहा है कि नहीं, एग्जैक्टली मैच होता है कि नहीं. ओके, आप उस तरीके से भी इसे आइडेंटिफाई कर सकते हो. So students, each time you will find that the areas of the two triangles are approximately equal. This activity can be performed using geoboard also. Geoboard आपको पता है, आप GeoGebra, मतलब there are different tools also available on the Google. Okay, आप उसकी हेल्प से भी यहाँ पर जो कैलकुलेशन है, मतलब ये डायग्राम है, उसका आंसर निकाल सकते हो. You will again find that the two areas are equal approximately. To obtain the logical answer to the above question, you may proceed as follow. In figure 9.18 जो हमने अभी देखा था, draw CD parallel with BA. ओके, हमें क्या करना है, CD क्या करना है, parallel with DA हमें यहाँ पर draw करना है. CD parallel with BA. ओके, तो BA and CD हमने यहाँ पर parallel draw किया. ठीक है. Then after that CR is parallel with BP. ओके, तो BP के लिए हमने यहाँ पर draw किया such that D and R lie on the AP. So from this you obtain two parallelograms PBCR, ये एक पैरेललोग्राम हमें मिल जाएगा, एंड ABCD ये अनदर पैरेललोग्राम हमें मिल जाएगा on the same base BC and between the same parallels BC and AR. Therefore area of ABCD is equal to area of PBCR. ओके, क्यों यहाँ पर ऑलरेडी हमने इसका कंसेप्ट लर्न किया था, बिकॉज दिस टू पैरेललोग्राम्स और बेस इनका बेस सेम है एंड लाई ऑन द सेम पैरेलल्स. ओके, BC and AR. So that's why their area are equal. So triangle ABC is congruent with triangle CDA. ABC ये जो ट्रायंगल है CDA इससे क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, बिकॉज AC क्या है, डायगोनल है पैरेललोग्राम की, एंड पैरेललोग्राम अगर डायगोनल हो तो वो क्या करते हैं, डायगोनल उस पैरेललोग्राम को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. यस, ये कंसेप्ट हमें पता है. एंड ट्रायंगल PBC इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल CRP भी है. ओके, सो एरिया ऑफ ABC is equal to half of ABCD and area of PBC is equal to half of PBCR. करेक्ट, ये भी थ्योरम हमने लर्न किया था इन द लास्ट लेक्चर. सो देयरफॉर एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ PBC हमें मिला. इन दिस वे यू हैव अराइव एट द फॉलोइंग थ्योरम. कौन सा थ्योरम अपने यहाँ पर लर्न किया, टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस और इक्वल बेसिस. ओके, दो ट्रायंगल है ऑन द सेम बेस, ओके, सेम बेस के ऊपर, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया. वो क्या होते हैं, इक्वल इन एरिया होते हैं. नाउ सपोज ABCD एक पैरेललोग्राम है उज वन ऑफ द डायगोनल्स AC. ओके, AC दिख रहा है डायगोनल, यस. AN यहाँ पर देखिए क्या है, परपेंडिकुलर है DC के ऊपर. तो ट्रायंगल ABC ये ट्रायंगल, ओके, एंड ट्रायंगल ADC ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, बिकॉज डायगोनल डिवाइड द पैरेललोग्राम इन टू इक्वल ट्रायंगल्स. सो एरिया ऑफ ADC इज इक्वल टू एरिया ऑफ CBA, तो ABC भी कह सकते हो. ओके, दोनों भी यहाँ पर मिल जाएंगे. आप इसे प्रूव भी कर सकते हो. ओके, ये कॉमन साइड है, इससे आप प्रूव कर सकते हो. यहाँ पर पैरेलल लाइन AB एंड DC है, तो ये एंगल इससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ये एंगल इससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा. सो आप बाय ASA टेस्ट से आप कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ADC एंड CBA भी यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, बिकॉज दो ट्रायंगल यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट है इसकी वजह से. सो देयरफॉर area of ADC is equal to half of area of ABCDs, and we can say DC multiply with AN, because पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, फॉर्मूला बेस मल्टीप्लाई विथ
यहाँ पर हाइट। ओके, मतलब ये दो टू पैरेलल लाइंस, बेस के अपोजिट वाली जो लाइन है उनके दो बीच वाला जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं ए एन। ओके, तो ये ए एन मल्टीप्लाई विद डी सी, ये हो जाता है पैरेललोग्राम ए बी सी डी का एरिया। सो हाफ ऑफ डी सी मल्टीप्लाई विद ए एन यहाँ पर हो जाएगा। सो एरिया ऑफ ए डी सी इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई विद बेस डी सी एंड करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड ए एन। ओके, करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड किसकी, ए बी एन डी सी के बीच वाला जो डिस्टेंस है मतलब उसे हम करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड कहेंगे ए एन। ओके, समझ में आ गया। सो एरिया ऑफ ए डी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस डी सी मल्टीप्लाई विद करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड ए एन. In other words, area of a triangle is half of the product of its base and the corresponding altitude. Do you remember that? You have learned this formula for area of triangle in class 7. आपने लर्न किया था। देखिए ट्रायंगल मिल रहा है आपको, ए डी सी इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई विथ हाइट मल्टीप्लाई विथ 1/2, या तो आप यहाँ पर डिवाइड बाय 2 करते थे। बेस यहाँ पर डी सी है, हाइट यहाँ पर ए एन है, तो ट्रायंगल का एरिया आपको मिल गया। देखिए आप इस तरीके से भी इसे एनालाइज कर सकते हैं। So students, from this formula you can see that two triangles with the same base or equal bases and equal areas will have equal corresponding altitudes. So for having equal corresponding altitudes, the triangles must lie between the same parallels. So from this you arrive at the following converse of theorem 9.2. Two triangles having the same base and equal areas lie between the same parallels. Let us now take some examples to illustrate the use of above result. Show that median of the triangle divides it into two triangles of equal areas. देखिए मीडियन यहाँ पर आ जाती है AD, ये है मीडियन। ओके, AN क्या है, एल्टीट्यूड है। ओके, इनका डिफरेंस आपको पता है ना, मीडियन मतलब ABC का AD क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। सो AD बी वन ऑफ द मीडियंस। यू विश टू शो दैट एरिया ऑफ ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACD। ओके, ACD यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, since the formula for area involves attitude, let us draw AN perpendicular to BC. AN हमने ड्रॉ किया perpendicular to BC. Now area of ABD is equal to half multiply with base multiply with altitude of triangle ABD. So half multiply with BD multiply with AN हम ले सकते हैं for the area of triangle ABD के लिए. So half multiply with CD multiply with AN भी ले सकते हैं, BD is equal to CD है. सो देयरफॉर हाफ मल्टीप्लाई विथ बेस मल्टीप्लाई विथ एल्टीट्यूड, तो ट्रायंगल ADC का क्या हो जाएगा, एरिया ADC का यहाँ पर हम कह सकते हैं DC मल्टीप्लाई विथ AN, बिकॉज बेस एंड उसके अपोजिट वाला जो वर्टेक्स है उनके बीच वाला जो डिस्टेंस यहाँ पर AN बताएगा। सो दैट्स वाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई विथ AN मल्टीप्लाई विथ DC भी यहाँ पर हम लिख सकते हैं। Then example देखिए next, in figure ABCD is a quadrilateral and B is parallel with AC and also B meets DC produced at E. Show that area of triangle ADE is equal to the area of the quadrilateral ABCD. So observe the figure carefully. Triangle BAC and triangle EAC lie on the same base AC and between the same parallels AC and BE. Therefore area of BAC is equal to area of EAC. Okay, so by theorem 9.2 से आप यहाँ पर कह सकते हो, so area of BAC plus area of ADC is equal to area of EAC. देखिए EAC इसका एरिया प्लस ADC इसका भी एरिया यहाँ पर प्लस कर सकते हैं हम। ओके, बिकॉज EAC यहाँ पर हो जाएगा। ओके, एंड BAC का एरिया हमें इक्वल मिला है, सो एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ADE यहाँ पर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने क्या क्या लर्न किया इन दिस चैप्टर? यू हैव स्टडीड द फॉलोइंग points. Area of figure is a number associated with the part of a plane enclosed by that figure. Two congruent figures have equal areas, but the converse needed not be true. If a planar region formed by a figure T is made up of two non-overlapping planar regions formed by figures P and Q, then area of T is equal to area of P plus area of Q, whereas X denotes the area of the figure X. Two figures are said to be on the same base between the same parallels if they have a common base and the vertices opposite to the common base of each figure lie on the line parallel to the base. Parallelograms on the same base and between the same parallels are equal in area. Area of parallelogram is in the product of its base and corresponding altitude.
parallelograms on the same base and having equal areas lie between the same parallels. If a parallelogram and a triangle are on the same base and between the same parallels, then area of the triangle is half the area of the parallelogram. Triangles on the same base and between the same parallels are equal in area. Area of a triangle is half the product of its base and the corresponding altitude. Triangles on the same base and having equal areas lie between the same parallels. A median of a triangle divides it into two triangles of equal areas. तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही आज का लेक्चर नंबर 3 हम यहाँ पर ही एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज. थैंक यू.